मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। वो अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। यानी आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा? अब आप में से ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये तो सच है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन एक बार आंखें बंद करके खुद से ये सवाल पूछिए, आप देखेंगे कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। आपके मन में भी कहीं न कहीं ये शंका जरूर होगी कि ये सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम कर्म के खेल को समझेंगे कि कैसे अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से गूंगा था और एक पैर से विकलांग था। उस पंडित के गांव से उसके मित्र का घर बहुत दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में अपने रास्ते पर चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था और वो भी पंडित के साथ चलने लगता है। पंडित उस आदमी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा कि अच्छा है, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बातचीत शुरू करने के लिए पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को ये नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन नाम के बारे में उन्होंने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों साथ साथ धीरे धीरे चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़ें, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है। वो आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में ये खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींगों में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मार डाला, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आए और फिर दोनों चलने लगे और चलते चलते दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां आराम करने की सुविधा बहुत अच्छी थी। पंडित के मित्र का घर वहां से काफी दूर था और रात होने वाली थी। इसलिए पंडित ने धर्मराज से कहा कि रात होने वाली है, दिन भर चलने से थक गया हूं और भूख भी लग रही है, तो यहीं खाना खाने के बाद हम यहीं आराम करेंगे, फिर सुबह आराम से अपनी आगे की यात्रा जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खा लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी घटना अवश्य घटित होती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। अपने मित्र से मिलने के बाद मैं आगे रास्ते में आपसे मिलूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं गया और वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वो कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी कुछ देर बाद लोगों की आवाजें आने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उन्होंने धर्मराज से पूछा कि आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी लगे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी लोगों की संगति बहुत अच्छी होती है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, यदि आप अपना परिचय ठीक से दे दें तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तब धर्मराज ने उत्तर दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुख से ये बातें सुनकर वो घबरा गया। लेकिन उसने साहस करके पूछा,
यदि आप सचमुच यमदूत हैं तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होगी। ये सुनकर पंडित डर गया और सोचने लगा कि यदि यह धर्मराज सचमुच यमदूत है तो इसने जो कहा है वो भी सत्य होगा और इसके कारण मेरा बचपन का सबसे अच्छा मित्र मारा जाएगा। तो बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मौत का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और यह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात पढ़ ली थी, जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये धर्मराज सचमुच यमदूत है। जब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तब वो घबरा गया और वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। तो वो मुड़ा और वापस अपने गांव की ओर जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दोस्त तेजी से उसकी ओर आ रहा है, जो पंडित को देखकर बहुत खुश लग रहा था। ये देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका दोस्त बहुत देर से उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए ना तो पंडित को बुला पाता और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, वो अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वो वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उनका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित को अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने धर्मराज से पूछा कि जब मेरे मित्र की मृत्यु होने वाली थी तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? ये सवाल सुनकर धर्मराज जोर से हंसे और बोले, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, लेकिन लोग इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों को अपनी समस्याओं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या देखने का समय ही नहीं मिलता। पंडित ने कहा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी वो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हो और जिस तरह से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी अन्य राज्य में फांसी लगाकर मर जाओगे, और सबसे आश्चर्य की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं उस फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। और यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शव का अंतिम संस्कार किया और अपनी क्षमतानुसार उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अपने गांव लौट आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है, और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास बहुत से ज्ञानी मंत्री हैं और वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। यही सब सोचते हुए पंडित राज दरबार में पहुंचता है और राजा से मिलता है, पूरी घटना के बारे में बताते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श किया और कहा कि यदि पंडित की बात सही है तो 6 महीने बाद उसकी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वो दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई
और राजा के आदेश के बिना किसी को भी पंडित से मिलने की अनुमति नहीं था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह दिन आ गया। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वो जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसे खुद अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं था। इसलिए राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का सवाल ही नहीं था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित में था। वो पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। और नींद में चलने की समस्या भी तभी होती है जब किसी व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा था। वो उठकर महल से बाहर चला गया और अस्तबल में चला गया। क्योंकि पंडित राजा का विशेष अतिथि था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वो पंडित वहीं जाकर सो गया और जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पंडित तो बहुचक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरे राज्य और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। जैसे ही राजा ने पंडित को देखा तो इतना क्रोधित हो गए कि उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड सुनकर पंडित कांप उठा, लेकिन फिर भी थोड़ा साहस जुटाया और राजा से कहा, महाराजा, मुझे नहीं पता कि मैं महल में कैसे पहुंचा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होनी भी जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी और उसने पंडित से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। इस सवाल के जवाब में पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने की पूरी घटना सुनाई और कहा, महाराज, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी साधारण व्यक्ति राजा के सैन्य कक्ष में राजा की मौजूदगी में रानी के साथ सोने का साहस नहीं कर सकता। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा कि अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुम्हें बताया था, तो मैं आज तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी कही बात झूठ निकली तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसका राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजा और पंडित की कही बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम तक वापस लौटे और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीनों से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। राजा ने पंडित से कल शाम को आखिरी बार अपने कक्ष में मुलाकात की थी और उसके बाद वो इस राज्य में कैसे पहुंचा किसी को नहीं पता। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को मृत्युदंड देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा का वचन भंग हो जाएगा। लेकिन यदि राजा की बात का सम्मान किया जाए तो एक निर्दोष व्यक्ति की अकारण ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस संबंध में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इससे आपकी बात भी सत्य रहेगी और पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी नहीं लगेगी और उसके जान भी बच जाएंगे। राजा को अपने मंत्रियों का सुझाव पसंद आया और उन्होंने ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत से एक फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा।
सभी लोग बहुत खुश हुए कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन व्यर्थ जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, ये सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होना है वो होकर ही रहता है, चाहे हम कितनी भी सावधानी बरते, चाहे कितने भी उपाय करें, लेकिन पूरा घटनाक्रम और घटनाक्रम की व्यवस्था पहले से ही तय होती है, जिसे हम रत्ती भर भी बदल नहीं सकते। शायद इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वो 6 महीने तक राजा के महल में कैद होकर डर के साए में रहने के बजाय कहीं बेहतर जीवन जी रहा होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें ये कहानी सुनने की जरूरत है। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।